Hello friends, my name is Dr. Jagdish Sakhya, dermatologist, chief dermatologist of Sakhya Skin Clinic. हमारी जो YouTube चैनल है सख्या स्किन क्लिनिक की, इसमें आपको काफ़ी एजुकेशनल वीडियो देखने मिलेगा। और आज हम बनाने जा रहे हैं PRP पे, क्योंकि PRP वर्ड अभी बहुत पॉपुलर हो गया है। पेशेंट सामने से डिमांड करते हैं कि भाई हमें PRP करवाना है। पेशेंट खुद नहीं जानता कि PRP क्या है, क्योंकि उसने टीवी पे देखा है, उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, उसने मैगजीन में पढ़ा है, और कभी कभी फेसबुक, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम में भी PRP का डिस्कशन काफ़ी जगह पे रहता है। तो अभी हम जानेंगे कि PRP क्या है, कौन दे सकते हैं, कौन ले सकते हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व चीज होता है, इसका कॉस्ट क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या होता है। तो PRP इसका फुल फॉर्म होता है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। हमारे ब्लड में 3 टाइप का सेल होता है, व्हाइट सेल्स, रेड सेल्स एंड प्लेटलेट। रेड सेल का काम होता है कि हमारा जो ऑक्सीजन लेते हैं तो वो, और न्यूट्रिएंट जो लेते हैं, हम जो खाना खाते हैं, तो वो सेल के जो बॉडी के छोटे छोटे सेल को पहुंचाने का। व्हाइट सेल का काम होता है डिफेंस देने का, मीन्स कोई इन्फेक्शन ब्लड में आया है तो व्हाइट सेल जो होता है उसको प्रोटेक्ट करता है, दूसरे हार्मफुल एलिमेंट से। और प्लेटलेट का काम जो होता है वो ग्रोथ फैक्टर, प्लेटलेट में से लगभग 1000 के हिसाब से ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है। हमें कुछ भी इंजरी लगती है और हीलिंग होता है, क्यों? कि वो प्लेटलेट की वजह से आता है। जब जिसको प्लेटलेट कम होता है, आपको देखो कि जिसको ब्लड थिनर चलता होता है, ब्लड थिनर क्या करता है कि वैसे ब्लड थिनर इसीलिए होता है कि ब्लड उसका सर में, ब्रेन में क्लॉट न हो, अंदर हार्ट में क्लॉट न हो, इसीलिए वो एस्पिरिन और इसकी जैसी जो दवाई जो आती है वो क्या प्लेटलेट को एग्रीगेट नहीं होने देती। तो उसको रिस्की है, जब भी उसको कोई सर्जरी जब चाहिए तो उसको हीलिंग पीरियड में टाइम लगता है। तो प्लेटलेट हमारे शरीर में बहुत इफेक्टिव है, बहुत ज़रूरी भी है। बिना प्लेटलेट आप सोच भी नहीं सकते। जिसको प्लेटलेट नहीं होता है उसको बार बार इंजेक्शन की मदद से, आप देखो डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है, 8000 10,000, नॉर्मली 1.5 लाख से 4 लाख की है। तो जब 10,000 के नीचे तब हम प्लेटलेट इंजेक्शन से देना पड़ता है। तो प्लेटलेट हमारे लाइफ में बहुत ज़रूरी है। अभी हम उसको एस्थेटिक और क्लिनिकल यूज करने लगे हैं। तो PRP की मदद से हम हेयर फॉल है वो रोक सकते हैं, जो हेयर फॉल चले गए उसको वापस ला सकते हैं, तो अगर परमानेंट नहीं गया तो। दूसरा, हम एक्ने स्कार, मुंह में जो खड्डे होते हैं, एक्ने स्कार, कोई ट्रोमेटिक स्कार है तो उसमें PRP की वजह से वो खड्डे ठीक कर सकते हैं। आपको नॉन हीलिंग अल्सर है, तो मीन मानो को पैर में यहाँ अल्सर है और 15 दिन, 20 दिन, महीना, 2 महीने से हील नहीं होते, मेनली डायबिटीज, लेप्रोसी जो होता है, डीप अल्सर होता है, तो इसमें PRP बहुत हेल्प करता है। इसके अलावा भी PRP जो स्ट्रेच मार्क में भी काम लगता है कि भाई वहाँ लेजर के साथ अगर स्ट्रेच मार्क में आप PRP देते हैं तो आपको हीलिंग फास्ट होता है। तो ये PRP बनाए कैसे? PRP 2 टेक्निक, एक सिंपल जो लेबोरेटरी जो टेस्ट ट्यूब होता है उससे भी बनता है, और इसका स्पेशल ट्यूब आता है, इससे भी बनता है। स्पेशल ट्यूब जो आता है इससे 2 फायदा, एक तो वो क्लोज होता है तो कंटामिनेशन का चांस कम रहता है, और दूसरा कि इसमें आपको प्लेटलेट का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा मिलता है, 10 लाख, 12 लाख, कभी कभी 15 लाख मिलता है। जो टेस्ट ट्यूब से वो 4 से 6 लाख होने में मिलता है। तो प्लेटलेट अभी कैसे बनाते हैं? तो पहले 20 to 30 ml ब्लड विड्रॉ करते हैं, उसको 2-3 टेस्ट ट्यूब में डालते हैं, फिर इसको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, 10 मिनट 3000 RPM स्पीड के, 1 मिनट में 3000 टाइम वो रोटेट करता है। और दूसरा, फिर उसको जो ऊपर वाला पानी वाला पार्ट आता है उसको रिमूव करके निकाल देते हैं, फिर उसको दूसरा स्पिन करते हैं, वो कम से कम 5 मिनट है, और 1200 RPM स्पीड में वापस दूसरी बार घुमाते हैं। तो फाइनली क्या पिक्चर बनता है कि भाई ऊपर थोड़ा पानी, नीचे थोड़ा ब्लड, और बीच में जो उसको कहते हैं बफी कोट, वो प्लेटलेट, वो हम टेस्ट ट्यूब की मदद से वो निकाल देते हैं, वो एक इंसुलिन छोटी सी में भरते हैं, फिर जहाँ डालना है स्काल्प में, फिर एक्ने स्कार, स्ट्रेच मार्क, नॉन हीलिंग अल्सर में वो अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। इससे क्या आपका हीलिंग पीरियड जो होता है स्लो होता है, एक्ने स्कार में फास्ट रिजल्ट मिलता है। प्लेटलेट PRP का कॉस्ट डिपेंड, अगर आप सिंपल ट्यूब से करते हैं तो 3 से 4,000 में होता है, आप वो FDA अप्रूव टेस्ट ट्यूब से करते हो कभी 15,000, 20 से अप टू 40,000 तक वो कॉस्ट जाता है।
परंतु सेफ है, इफेक्टिव है, इकोनॉमिकल तो नहीं बोल सकते, परंतु नॉवेल ट्रीटमेंट है। और हमने देखा है कि नॉन हीलिंग अल्सर में और कोई एक्ने स्कार बहुत स्टेबल स्कार होता है, और किसी किसी को हमने काफ़ी मेसोथेरेपी दिया, काफ़ी समय से मिनॉक्सिडिल लगा रहा है, टैबलेट खा रहा है, फिर भी बाल नहीं आता, तो हम इसमें पीआरपी ट्रीटमेंट कर देते हैं। तो 2 से 3 सेशन करते हैं तो पेशेंट को रिग्रोथ हमने देखा है। तो इसका इनिशियल रिजल्ट बहुत एनकरेजमेंट वाला है और सक्सेस रेट भी अच्छा है, परंतु आपको डर्मेटोलॉजी से करवाना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज क्या होगा कि क्रॉस इन्फेक्शन भी हो सकते हैं, मल्टीपल फंगल भी बन सकते हैं। चूज करना कि डर्मेटोलॉजिस्ट कौन है, किट कौन सी यूज़ करते हैं, टेक्निक कौन सी यूज़ करते हैं, उसका जो स्क्रीनिंग टाइम कितना है, वो सब जानना बहुत ज़रूरी है। और बाद में पीआरपी होते हैं तो वो इंजेक्शन कौन से डेप्थ में देते हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। सुपरफिशियल दिया, मिड में दिया, डीप में दिया, डिपेंड्स ऑन योर इंडिकेशन। मानो कि खड्डा है तो थोड़ा डीप में देना पड़ता है, पीआरपी होता है तो 1-2 मिलीमीटर डेप्थ से भी काम चल जाता है, और स्ट्रेच मार्क होता है तो और फिर थोड़ा डीप देना पड़ता है। नॉन हीलिंग अल्सर होता है तो अल्सर के बेस में देना पड़ता है। तो ये सब टेक्निक है और टेक्निकल वर्ड है, परंतु इन शॉर्ट के पीआरपी इफेक्टिव भी है, सेफ भी है, और मोर और लेस अभी इकोनॉमिकल भी है। तो आशा रखता हूँ कि आपको खुद को, आपको फैमिली मेम्बर को, फ्रेंड को ये इन्फॉर्मेशन काम लगे, और जब भी जरूरत पड़े पीआरपी तो डॉक्टर डर्मेटोलॉजिस्ट को जरूर मिलना। थैंक यू वेरी मच।